विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपको हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं, संघर्षकालीन भारत। इसमें हमने अकबर के बारे में पढ़ा है। आज हम अकबर के बाद में आज हम पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में? जहांगीर। जैसा कि हम सबको पता ही है, क्या पता है कि अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी, क्या फतेहपुर सीकरी शाही राजधानी हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शाही राजधानी। फतेहपुर सीकरी शाही राजधानी। कब से? 1569 से लेकर के लगभग 15 साल तक ये शाही राजधानी रहा। तो अपने को ध्यान रखना है, इसी 1569 ईस्वी में सलीम का जन्म हुआ। सलीम कौन? अकबर का पुत्र। तो नाम ध्यान रखना है कि शेख सलीम चिश्ती, जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, सूफी संत थे, इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र हुआ, तो उसका नाम रखा गया सलीम। क्या रखा गया? सलीम। और सलीम के बारे में आप तो जानते ही, नाम सुना ही होगा। अनारकली का संबंध सलीम से बताया जाता है। तो ध्यान रखना, अनारकली तो डिस्को चली गई। कहाँ चली गई? अनारकली तो डिस्को। उसके बारे में अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को ध्यान रखना है सलीम के बारे में। क्या याद रखना है? सलीम के बारे में। जब अकबर जीवित था अपनी वृद्धावस्था में, तो यहाँ बंगाल और अवध का सूबेदार बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सूबेदार। किसको बनाया गया था? सलीम को। लेकिन बाद में 1599 ईस्वी, याद रखना, 1599 ईस्वी में सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह। जब सलीम ने विद्रोह कर दिया, तो क्या हुआ? अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा, जिसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था? अबुल फजल। एक इतिहासकार भी था अकबर के समय में। बदायूनी, जैसे बदायूनी इतिहासकार था, उसी तरह से अबुल फजल भी एक इतिहासकार भी था। और इसको विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जब सलीम ने, जहांगीर ने विद्रोह कर दिया। जहांगीर नाम बाद में पढ़ा, कैसे पढ़ा बताऊंगा मैं। तो विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह में क्या हुआ? 1602 ईस्वी में इस अबुल फजल को सलीम ने मार दिया, यानी मृत्यु हो गई। इस विद्रोह को दबाने के लिए गया था और मृत्यु हो गई। तो ये बात ध्यान रखनी है। ये शासक जब तक शासक नहीं बना, उससे पहले की बातें हैं। तो 1599 ईस्वी में अकबर के विरुद्ध विद्रोह हुआ, और 1602 ईस्वी में अबुल फजल को भेजा, जिसमें अबुल फजल मारा गया। इतनी बात ध्यान रखनी है। अनारकली को याद नहीं रखना अपने को, क्योंकि अनारकली डिस्को चली गई। कहाँ चली गई? डिस्को। तो उसको याद रखना ही नहीं है। अब देखो कि ये जहांगीर नाम कैसे पड़ा। तो देखो 1605 ईस्वी में, कब? 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण करके सलीम शासक बना। और कहाँ का बना? आगरा। ध्यान रखना, ये पूरा जितना ही अकबर से जितना साम्राज्य प्राप्त हुआ था, इस पूरे साम्राज्य का शासक था। तो जितना ही अकबर से प्राप्त हुआ, उस पूरे साम्राज्य का शासक था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब देखो, इसने, जहांगीर जब शासक बनता है, इसके बाद में इसने क्या क्या कार्य किए। तो देखो इसने क्या किया था? सलीम ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? अकबर के। तो इसका जो पुत्र था खुसरो, कौन था? खुसरो का विद्रोह हुआ इसके समय में। तो खुसरो किसका पुत्र था? जहांगीर का पुत्र था। तो खुसरो ने, जैसे इसने, सलीम ने अपने पिता अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो खुसरो ने भी क्या किया कि जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो खुसरो उसका नाम था, खुसरो याद रखना है। अब देखो कि इस जहांगीर को शक था। क्या शक था? कि सिख गुरु अर्जुन देव जो है, उसकी सहायता मिली है। सिख गुरु अर्जुन देव ने इसको बहकाया है। तो सिख गुरु अर्जुन देव को भी मृत्युदंड दे दिया। सिख गुरु अर्जुन देव को भी, अर्जुन देव
तो ये याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनता है 1 नंबर का। बड़ा प्रश्न यहाँ से नहीं आएगा तुम्हारे, सिर्फ 1 नंबर का प्रश्न आएगा। और यहाँ से ऐसे पूछा जाएगा प्रश्न कि सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड किस मुगल शासक ने दिया था। तो याद रखना है जहांगीर, सिर्फ जहांगीर याद रख लेना है। जहांगीर ने दिया था, जो सलीम था जो जहांगीर के नाम से शासक बना था। और ये घटना थी 1606 ईस्वी की, 1606 ईस्वी की। आप चाहो तो कॉपी में कहीं पर भी लिख भी सकते हो इसको। इसका नाम जो उपाधि थी वो नूरुद्दीन मोहम्मद जाकिर, बचपन का जो नाम था सलीम था। तो इसको एक बार आप कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जहांगीर ने, जो तुम्हारी किताब में जहांगीर पढ़ते तो वैसे इसकी बहुत सारी बातें, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस में उसके अनुसार इसकी जो एक विजय थी कंधार विजय, वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये सैनिक व कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी। एक चीज जो है तुम्हारी किताब में तो नहीं है, पुरानी किताब में, लेकिन ध्यान रखना, एक तुमसे कल प्रश्न भी पूछा था पिछले वाले अकबर वाले वीडियो में, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था, और 18 से लेकर के 21 जून 1576 को वो युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उनका पुत्र अमर सिंह, कौन हुआ? अमर सिंह। अमर सिंह को विवश होकर के संधि करनी पड़ी थी, किससे? जहांगीर से। किससे करनी पड़ी थी? जहांगीर से। और कब का समय आ गया था? 1615 ईस्वी। तुम इसको भी तुम्हारे है तो नहीं, लेकिन याद रख लेना, मुगल मेवाड़ संधि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मुगल मेवाड़ संधि। महाराणा प्रताप वाले में हम इसको पढ़ते हैं, यहाँ जहांगीर में तुम्हारे नहीं दिया है। तो मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 1615 ईस्वी में। और कंधार विजय एक महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है जहांगीर की। अब देखो इसने और क्या क्या किया। हाँ, ये चीजें हो गई। इसके बाद में इसने क्या क्या किया कि अनारकली डिस्को चली गई। अब इसके जो बेवफाइयों वाले जो दिन थे वो चले गए। अब इसने विवाह किया। क्या किया? विवाह। कहाँ कहाँ किया? देखो 2-3 विवाह याद रखना है अपने को। कितने? 3। एक तो आमेर के शासक बारमल का पुत्र था भगवान दास। कौन था? भगवान दास। और इस भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया। इसके 3 विवाह याद रखना। भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया। और मारवाड़ सीधे सीधे जोधपुर याद रखना। जोधपुर का था उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। उदय सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई से भी विवाह किया। और जगत गोसाई से जो पुत्र हुआ वह अगला मुगल शासक बनता है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। एक और याद रखना, फारस का। फारस ये महत्वपूर्ण है। फारस का जो शासक था मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग की जो पुत्री थी उसका नाम था मेहरुनिसा। और ये एक विधवा थी। क्या थी? इसके पति की मृत्यु हो गई थी, विधवा थी। क्या थी? विधवा। इस विधवा से विवाह कर लिया और इसको एक उपाधि दी, वो भी याद रख लेना। क्या दी? इसको उपाधि दी। और उपाधि कौन सी उपाधि थी? नूर महल या नूर जहां। नूर जहां, नूर ए जहां या नूर जहां, इतना ही याद रख लेना। ये इस तरह से इसने विवाह किए, यानी कि इससे पहले इसने प्रेम किया था अनारकली से। वो अपने को याद नहीं करना, क्योंकि अनारकली डिस्को चली गई, उसके बाद में इसके बेवफाइयों के दिन चले गए। फिर इसने आमेर के भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया। मारवाड़ के उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से विवाह किया। और फारस के मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री मेहरुनिसा से विवाह किया, जो कि विधवा थी, और उसको ही उपाधि दी नूर महल या नूर जहां की। अब जो नूर महल या नूर जहां थी वो थी फारस की। कहाँ थी? फारस की राजकुमारी।
और अपने को ध्यान रखना है फारस से कि फारसी एक भाषा का नाम है, फारस की जो भाषा है उसका नाम है फारसी। और एक याद रखना तुर्की भी एक भाषा है। क्या है? तुर्की भी एक भाषा है। तो इन दोनों भाषाओं का ज्ञान था, दोनों भाषाओं को ज्ञान किसको था? जहांगीर को। ठीक है। अब ये फारस से याद रखना है कि फारसी में इसने फारसी भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। क्या लिखी? आत्मकथा। और आत्मकथा का नाम भी याद रखना है, उस किताब का नाम याद रखना है। क्या याद रखना है? एक कॉपी में लिख भी सकते हो आप, तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी, ये क्या थी? फारसी भाषा में आत्मकथा लिखी थी जहांगीर ने। और एक हम पढ़े थे बाबरनामा। क्या पढ़े थे? बाबरनामा। तो बाबरनामा किसकी आत्मकथा थी? नहीं पता? तो पहले वाले वीडियो में देख लेना, ये बाबर की आत्मकथा थी। इस बाबरनामा नाम से स्पष्ट है बाबर की आत्मकथा थी। तो तुजुक के जहांगीरी किसकी आत्मकथा थी? जहांगीर की। अब देखो कुछ अंग्रेज भारत आए, उनके नाम भी अपने को यहां से भी 1 नंबर का प्रश्न तुम्हारे पूछ सकते हैं। तो कौन कौन अंग्रेज भारत आए? अंग्रेज देखो 1600 ईस्वी में इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी। कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये वहां से भारत में व्यापार की आज्ञा लेकर के भारत आए थे। अब भारत में किसके समय में? तो जहांगीर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लोग आए थे वो याद रखना है सर विलियम हॉकिंस। सर विलियम हॉकिंस। और ये आए थे 1608 ईस्वी में। कब आए थे? 1608 ईस्वी में, जहांगीर के समय में। एक और जो थे उनका भी नाम याद रखना है, सर टॉमस रॉ। सर टॉमस रॉ। और ये आए थे जब मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। तो ऐसा याद रखना है 1615 ईस्वी में। कब आए थे? 1615। तो यहाँ से छोटा प्रश्न बन सकता है कि सर विलियम हॉकिंस और टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे? या फिर ऐसा पूछ सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन कौन से अंग्रेज भारत आए थे? तो दोनों नाम याद रखना, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो। इसके बाद में क्या हुआ? हम पढ़े थे 1569 ईस्वी को सलीम का जन्म होता है। फिर क्या होता है? 1605 ईस्वी में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से शासक बनता है। और 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। तो 2 प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण हैं हमारे कि कौन कौन से अंग्रेज विद्वान भारत आए थे इसके समय में, और कौन से सिख गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी। तो गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लग रहा हो तुमको तो कमेंट करके बता देना। और तुमसे पूछना भी था कि इस चैनल का नाम रखना है, तो अच्छा सा नाम सोच समझ कर आप कमेंट में लिख देना। जो अच्छा लगेगा वो मैं इस चैनल का नाम रख दूंगा। धन्यवाद।